पहले ही पल लड़की ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर आदमी की पीठ की हड्डी और तांबे का आईना जोर से जमीन पर दे मारा और तुरंत ही आसमान में गड़गड़ाहट के साथ काले बादल छा गए, जिससे गांव वाले घबरा गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसने अपनी जिद से पीछे हटने से इनकार किया, जिससे हालात और बिगड़ते गए और जीवन लेने वाले लोग उस आदमी को पानी के पिंजरे में बंद कर नदी में फेंक गए। मगर जैसे ही वह नदी के तल तक पहुंचने ही वाला था, ऊपर के काले बादल अचानक टिड्डियों के झुंड में बदलकर गांव की ओर टूट पड़े और गांव खतरे में पड़ गया। फिर भी उसी आदमी की वजह से आने वाले सालों में गांव ने समृद्धि पाई और देखते ही देखते 30 साल बीत गए। अब बस आखिरी दिन बचा था और उसने कसम खाई थी कि शक्ति लौटे ही गांव को हर साल अच्छी फसल दिलाएगा। लेकिन चढ़ावे के समय छोटे सरपंच ने उसे फफूंदी लगे चावल थमा दिए और आरोप लगाया कि उसने पिछली पीढ़ियों को शमन शक्ति का झूठा भरोसा दिलाया। आदमी ने चेतावनी दी कि 100 साल में आने वाली भयंकर टिड्डी महामारी गाँव पर आने वाली है, पर सरपंच ने उसकी बात को झूठ कहकर सबको डरा दिया और धमकी देकर चुप करा दिया। आदमी को लगा कि अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन कुछ बुजुर्ग गाँव वाले अपने बच्चों के साथ उसके पास आए और उसका साथ देने का फैसला किया। शक्ति लौटने में अभी 3 दिन थे, जबकि टिड्डी प्रकोप इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए उसे तुरंत पूजा करके आकाश की बंदिश तोड़नी थी और इसके लिए जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता थी। गांव वालों ने सभी सामान जुटाने का वादा किया और आदमी ने अपनी उम्र घटने के खतरे के बावजूद सबकी रक्षा करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन उसने अपने शमन औजार निकाले और नदी किनारे पूजा शुरू की, जिससे उसकी शक्ति लौटने लगी। लेकिन तभी छोटा सरपंच जी ताई पर लात मारकर उसे तोड़ देता है और फांची छीनकर उन्हें तोड़ने की धमकी देता है। आदमी टूट जाता है, लेकिन अचानक आसमान की ओर देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, क्योंकि काले बादलों का विशाल झुंड तेजी से सफेद पानी गांव की ओर बढ़ता दिखाई देता है।